दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान रामायण में देता हो। यदि आप राम कथा सुनते हो या भागवत की कथा सुनते हो और उस कथा के केंद्र में अपने आप को बिठा करके सुनते हो तो लगेगा कि आपकी भी जीवन की जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान ये दो कथाएं अवश्य कथाओं के माध्यम से ही निकाल करके आप तक पहुंचा दिया करती है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो इन दो धर्म ग्रंथों के माध्यम से जिसका समाधान आप तक पहुंच नहीं पाता हो। शर्त एक है कि कथा को जीवंत कथा के रूप में श्रवण करना। कथा को कभी भी कथा की भांति मत सुनना। कथा को कभी भी काल्पनिक समझ करके या फिर मनोरंजन का विधा समझ करके मत सुनना। जब भी कथा को सुनना तो कथा के प्रति श्रद्धा और कथा के प्रति अपनी तन्मयता, एकाग्र चित्तता, पूर्ण मनोनय के संग कथा को सुनना। आप निश्चित रूप से पाओगे यह कथा भगवान की कथा के संग संग आपके साथ भी यह कथा यात्रा कर रही है। बस एक बार आप कथा के संग स्वयं भी यात्रा प्रारंभ कर दो। राम कथा और भागवत कथा ये दो कथाएं जीवंत कथा है। भागवत की कथा मृत्यु की कथा है और राम की कथा जीवन की कथा है। राम कथा जीवन जीना सिखलाती है। राम कथा जीवन जीने की पद्धति है, एक आचार संहिता है। कैसे जिए ये रामायण सिखलाती है। और कैसे मृत्यु को प्राप्त हो, हमारी मृत्यु कैसे सहज हो, हमारी मृत्यु भी उत्सव का रूप ले ले और हम मुक्त हो जाएं, मोक्ष को पाले। जो मरना सिखलाती है वह भागवत की कथा है। अब मैंने निवेदन किया आपसे कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान राम कथा और भागवत कथा में उपलब्ध न हो। आओ इसे एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझते हैं। एक संत, एक वृद्ध सज्जन कहीं की यात्रा पे निकले थे। वे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे। पता लगा कि अभी ट्रेन आने में 2 घंटे का समय शेष है। मन में विचार किया कि 2 घंटे का समय तो बहुत होता है और जो भी सज्जन लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, समय को किसी भी परिस्थिति में जाया नहीं होने देते। संत ने मन ही मन विश्वास किया क्यों ना 2 घंटे का हम सदुपयोग करें। संत रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो प्रतीक्षालय होता है, वेटिंग रूम, उस वेटिंग रूम में जाकर के एक कुर्सी पर बैठ गए। 2 घंटे का समय शेष है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा, यदि आप भी अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, जीवन में सफलता के उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय को जानो, समय को पहचानो और समय का सदुपयोग करना सीखो। जिसने समय का सदुपयोग किया आज सफलता के उत्कर्ष को प्राप्त किया, और जिसने समय को यूं ही सो करके या गप्पे हाँक करके या जैसे तैसे मनोरंजनकारी कार्यों को करके जिन लोगों ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय का नाश किया, उनके जीवन में दुख है, कष्ट है, वे असफल हो जाते हैं। यदि जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो उसका पहला शर्त है, पहला सूत्र है कि समय का सदुपयोग करना सीखो। समय इस दुनिया में सबसे अत्यधिक श्रेष्ठ और बहुमूल्य कोई चीज है, कोई विधा है तो वह है समय।
यदि समय के मूल्य को जानना हो, यदि समय का मूल्यांकन करना हो, तो एक जीवन का समय का मूल्यांकन यदि करना है तो किसी साधक से जाकर के पूछो जो अपने साधना के अंतिम पल में जिससे कोई चूक हो गई और उसकी साधना फलीभूत नहीं हो पाई और वह पुनर्जन्म के आवागमन में पुनः जन्म लेता है, वो तुम्हें बताएगा कि एक जीवन का मूल्य क्या होता है। यदि एक वर्ष का मूल्य जानना है ना, तो किसी विद्यार्थी से जाकर के पूछो जो परीक्षा में फेल हो जाता है, वो तुम्हें बताएगा कि एक वर्ष का मूल्य क्या है। एक महीने का मूल्य जानना है तो उस मां से जाकर के पूछो जो 9 महीना के बदले 1 महीना पूर्व 8 महीने पर ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है, वो तुम्हें बताएगी कि 1 महीने का मूल्य क्या है। यदि एक दिन का मूल्य जानना है तो उस कामगार मजदूर से जाकर के पूछो जो कमाता है तो उसका सारा परिवार खाता है और नहीं तो सारा का सारा परिवार भूखे सो जाता है, वो तुम्हें बताएगा कि एक दिन का मूल्य क्या है। एक घंटे का मूल्य जानना है तो उस प्रेमी या उस प्रेयसी से जाकर के पूछो जो किसी मॉल, लॉन या पार्क में अपने प्रेमी या प्रेयसी की प्रतीक्षा 1 घंटे तक करते हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि 1 घंटे का मूल्य क्या है। यदि 1 मिनट का मूल्य जानना है तो उस यात्री से जाकर के पूछो जो 1 मिनट विलंब से किसी स्टेशन पर पहुंचता है और उसकी ट्रेन 1 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण छूट जाती है, वो तुम्हें बताएगा कि 1 मिनट का मूल्य क्या है। और 1 सेकंड का मूल्य जानना है तो ओलंपिक के मैदान पर उस खिलाड़ी से जाकर के पूछो जो 1 सेकंड की चूक के कारण, 1 सेकंड छूट जाने के कारण वह स्वर्ण पदक से दूर हो जाता है, वो तुम्हें बताएगा कि 1 सेकंड का मूल्य क्या है। यदि सच में सफल होना है तो प्रतिपल का सदुपयोग करना सीखो। आपने संतों को देखा होगा, कोई भी संत अपनी एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करता। यदि खाली है तो उसके हाथ में आपने देखा होगा, उसके हाथों में माला और वह उसके हाथों में माला निरंतर चलती रहती है। यदि थोड़ा अधिक समय होता तो स्वाध्याय करता है संत। वो भी सज्जन थे बेचारे, मन ही मन विचार किए अभी 2 घंटे का समय शेष है हमारे समीप, ट्रेन के आने में 2 घंटे का विलंब है, क्यों नहीं समय का हम सदुपयोग करें। बगल में पड़े हुए अपने झोले से एक मोटी सी पुस्तक निकाली, रामचरितमानस, स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। 2 घंटे का समय, बहुत दोहाओं को मैं पढ़ लूंगा। तो रामायण की उस पुस्तक के ऊपर चिंतन, पठन, मनन प्रारंभ कर दिए। और इधर देखिए, जिस ट्रेन से इस सज्जन को यात्रा करनी थी, उसी ट्रेन से यात्रा के लिए 2 पथिक और जो नव दंपति थे, लेकिन थे अल्ट्रा मॉडर्न। अभी तुरंत की शादी थी, कहीं यात्रा के लिए किसी ट्रिप के लिए निकले थे। अब आज के कपल्स को आपने देखा ही होगा, 2 दिन भी कहीं गुजारना है घर से बाहर तो लगता है कि पूरा घर ही उठा के साथ में चल दिए। अब लंबे लंबे ट्रॉली बैग, 2, 3, 4 बैग, बेचारे उसी वेटिंग रूम में, उसी प्रतीक्षालय में जहां बाबा बैठे थे, उसी प्रतीक्षालय में आकर के वे भी अपना सारा सामान रख करके बाबा के बगल में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी यात्रा उसी ट्रेन से थी। अब थोड़ी देर के बाद जब आश्वस्त हो गए वे दंपति, तो पत्नी की निगाहें उस संत के उस मोटी पुस्तक के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर पड़ी। अब ये अल्ट्रा मॉडर्न युवती, अब इसने जब अब देखा कि इतनी मोटी पुस्तक वृद्ध के हाथों में, कल आपने देखा होगा संतों को देख करके, वृद्धों को देख करके, आज की ये अल्ट्रा मॉडर्न जो युवक हैं, युवतियां हैं,
ये फौजियां कसते हैं। इनको हम लोग बैलगाड़ी के जमाने के लोग दिखते हैं, और ये 4th जनरेशन के लोग हैं। अब युवती ने धीरे से अपने पति को कोहनी मारी और कहा कि अजी सुनते हो? पति बोला हाँ बोलो भाग्यवान। पत्नी ने कहा ये बूढ़ा बाबा स्वयं ठीक से चल नहीं सकता और इतनी मोटी पुस्तक लेके घूम रहा है, ये कौन सी पुस्तक पढ़े जा रहा है? ये तो लगता है कि भारत का संविधान है, इतनी मोटी पुस्तक। लड़का भी अल्ट्रा मॉडर्न, उसका पति, उसने अब पति के हाँ में पत्नी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा अरे भाग्यवान छोड़ो, ये सब पुराने जमाने के लोग हैं, अब इनके बारे में क्या जानना। अपना तो अब कोई असत साहित्य जिससे कोई लाभ नहीं है समाज को, राष्ट्र को, व्यक्ति को, वैसे जो साहित्य हैं जो अस्मिता के पर्याय हैं, ऐसे मैगजीन जिसके आप कवर पेज को देखोगे तो अश्लील फोटो जिस पे लगे हुए हैं, नर्तकियों के फोटो जिनका कोई चरित्र नहीं, वैसे लोगों का चित्रण किया गया हो, जिसमें जिसके ऊपर लेख लिखे गए हों, ऐसी पुस्तकें, ऐसी पत्रिकाएं। अब वो बेचारा कहा कि अपना तो बस, और फिर तुरंत अपने छोटे से बैग से दोनों ने आजकल के जमाने की मैगजीन्स निकाली, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर के बाद ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आने का जब समय हुआ, बाबा सुन रहे थे। अब संत तो संत होता है, अब किस किस का उत्तर देता है संत? क्यों उत्तर देने के लिए बाध्य हो? वो बेचारे संत दोनों दंपति का बात सुने, धीरे से मुस्कुरा करके इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, मानो उन्होंने सुना ही नहीं। ट्रेन आने का जब समय हुआ तो फिर उन्होंने अपनी पुस्तक को बड़े भाव के साथ, जिस तरह से हम लोग पुस्तकें रखते हैं ना, ये कपड़े में लपेट करके झोले में डाला, चले गए, कतारबद्ध हो गए। अब किसी ने देखा भाई बाबा वृद्ध हैं तो थोड़ा आगे कर दिया, फिर आगे कर दिया, और जैसे ही ट्रेन आई तो बाबा को लोगों ने बिठा दिया, चढ़ा दिया। आज के समय में आपको पता ही है ट्रेनों में कितनी भीड़ हुआ करती है। अब बाबा चढ़ गए और अचानक से इतनी भीड़ हुई उस कंपार्टमेंट, उस बोगी के दरवाजे पर। पति ने कहा अपनी पत्नी से, अहो भाग्यवान सुनती हो, सामान तो बहुत है, भीड़ बहुत है, तो एक काम करते हैं ना, हम पहले सामान लेकर के चढ़ जाते हैं और सीट आरक्षित कर लेंगे, छेंक लेंगे, और फिर आप आ जाना, तब तक हम सीट वगैरह पकड़ करके रखेंगे। पत्नी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, और पति बेचारा वो ट्राली बैग वगैरह लेके चढ़ गया। तब तक दरवाजे पर इतनी भीड़ हुई कि पत्नी बेचारी, पत्नी स्त्री जाती कैसे चढ़े? अब पुरुष न चढ़ पावे जिसमें स्त्री बेचारी कैसे चढ़े? अब स्त्री चिल्ला रही है, तब तक ट्रेन खुल गई। पति ट्रेन के भीतर, पत्नी स्टेशन पर छूट गई। पति बेचारा कुछ दूर, अब जब ट्रेन बढ़ गई तो पति अब अपना सामान वामान रख करके बढ़िया से पत्नी को का अनुसंधान प्रारंभ किया। उसे लगा कि पत्नी भी बेचारी इसी डब्बे में किसी सीट पे बैठी होगी। अब इस कंपार्टमेंट से निकल करके इस कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट से निकल करके इस कंपार्टमेंट में, चारों ओर ढूंढ लिया। पत्नी चढ़ी हो न तब तो मिले। पत्नी तो बेचारी स्टेशन पर, उधर पत्नी विलाप कर रही है, हाय मैं छूट गई, मेरे पति चले गए। और इधर पति भी बेचारे नई शादी। अब पत्नी यदि पुरानी होती, शादी को 50 वर्षों बीत गए होते, और तब पत्नी यदि छूट जाती तो बेचारा पति कमर रोता। लेकिन शादी तो अब नई है, और नई पत्नी तो कितनी प्यारी होती है। अब जिसकी शादी नहीं हुई हो उससे जाके पूछ लो। एक लड़का हमसे पूछ,
कि महाराज जी मेरी पत्नी बड़ी प्यारी है। हमने पूछा शादी को कितने साल हुए? कहा कि नहीं, शादी को तो अभी 2 महीने बीते हैं महाराज जी। हमने कहा कैसी है? कहा कि बिल्कुल महाराज जी मत पूछो, चंद्रमुखी है। हमने कहा अच्छा। 2-3 वर्षों के बाद, 4-5 वर्षों के बाद मान लो, एक बार मैं घूमते घूमते उधर गया, वही बच्चा फिर से एक बार मिला। मैंने कहा तब बेटा सब ठीक ठाक है? कहा जी महाराज जी आपकी कृपा है। हमने कहा ठाकुर जी की कृपा। हमने पूछा कि तब बेटा बता तुम्हारी चंद्रमुखी कैसी है? कहा महाराज जी अब चंद्रमुखी की बात मत पूछिए, आजकल बात बात पर गर्म हो जाती है, आजकल वो सूरजमुखी हो गई है। हमने कहा अच्छा। अब 10 वर्षों बीत गए, फिर एक बार उधर जाना हुआ मेरा, फिर से एक बार हुआ बच्चा सामने आया, मिला। मैंने कहा कि तब बेटा सब ठीक? कहा कि बिल्कुल महाराज जी आपकी कृपा है। हमने कहा चलो ठाकुर जी की कृपा। पूछा तब बेटा बता तुम्हारी चंद्रमुखी सूरजमुखी कैसी है? कहा महाराज जी आजकल बात बात पे भड़क जाती है, आजकल वो ज्वालामुखी बन गई है। ऐसा होता है। अब नई शादी थी उस बेचारे की, पत्नी तो प्यारी थी ही उसकी। अब वो बेचारा परेशान है, रो रहा है, हाय कोई यत्न करो मेरी पत्नी स्टेशन पे छूट गई। बाबा संयोग से उसी कंपार्टमेंट में बैठे थे जिसमें यह विलाप कर रहा है यह बच्चा। बाबा ने उस बेटे को, उस बच्चे को अपने पास बुलाया, अपने बगल में बिठाया, स्नेह से उसके माथे पर हाथ फेरा, पूछा बाबू क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो और तुम अकेले हो? तुम्हारी पत्नी? कहा महाराज जी इसी का तो रोना रो रहा हूं, छूट गई बेचारी स्टेशन पे। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि बेटे अब रोने से क्या होगा, अब तो अगले स्टेशन तक चलो और वहां चल करके वहां उतर जाना। कोई दूसरी ट्रेन जब उधर से आएगी तो उससे आप पुनः लौट जाना। और हमें लगता है कि वह स्टेशन पर है, स्टेशन पे छुट्टी है तो निश्चित रूप से सुरक्षित होगी, आप घबराओ नहीं। प्यार से उस सज्जन व्यक्ति ने अपने पास बिठा दिया और बिठा करके बड़े प्यार से कहा कि बेटा एक बात बताऊं, तुम पति पत्नी ने जिस रामचरितमानस, जिस रामायण जी की आलोचना करी, जिसे देख करके आपने हंसी उड़ाई, यदि जीवन में आपने एक बार भी यदि आपने रामायण की कथा सुनी होती या रामचरितमानस पढ़ी होती तो आज आपकी पत्नी स्टेशन पर कदापि नहीं छूटी। वो बेचारा तो रो रहा था, उसे कहां सुध था, लेकिन उसी कंपार्टमेंट में बैठा हुआ एक दूसरा व्यक्ति, उसने जब संत की बातों को सुना तो उसने कहा महाराज जी पत्नी स्टेशन पर न छूटे या पत्नी न छूटे, क्या रामायण में उसके लिए भी यत्न बताया गया है? इस समस्या का भी समाधान है या इसके लिए भी कुछ ज्ञान कही गई है? सज्जन व्यक्ति मुस्कुराए। संत ने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो रामायण में ना हो, हमारे भागवत जी में ना हो। अच्छा तो पत्नी न छूटे इसके लिए रामायण में, हम लोगों ने भी रामायण पढ़ा, हमें तो कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा। संत मुस्कुराए। सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आपने कैसे रामायण का पाठ किया हमें तो पता नहीं, लेकिन ऐ बेटे यदि तुम जीवन में एक बार भी रामायण का पठन श्रवण किया होता तो आज तेरी पत्नी नहीं छूटती, क्योंकि रामायण में, रामचरितमानस में, राम कथा में एक प्रसंग आता है, वन गमन के लिए प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की प्राण प्यारी पत्नी सीता वन यात्रा पे निकले हैं। नदी पार करना है, केवट से नाव मंगवाते हैं प्रभु, और नाव यानी वाहन,
और उस वाहन में बैठ करके अब नदी को पार करना है। तो वहां पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदरता के साथ लिखा, ओ राम सखा तब नावे मनाई, राम सखा तब नाव मनाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान उस नाव यानी उस वाहन में चढ़ना होता है तो प्रभु श्री राम पहले नहीं चढ़ते, पहले अपनी भार्या अपनी प्रिया सीता को चढ़ाते। प्रिया चढ़ाई चढ़ी रघुराई। ऐ बालक, यदि तुमने इस कथा को सुना होता, इसका भान इसका ज्ञान तुम्हें होता कि प्रभु ने जो आचार संहिता निर्धारित किया है कि किसी भी वाहन में पहले पुरुष को स्वयं नहीं, यदि आपके संग कोई भी महिला यात्री है तो पहले उस महिला यात्री को चढ़ावे, क्योंकि पुरुष तो दृढ़ांगी होता है। यदि महिला चढ़ गई तो पुरुष तो जैसे तैसे लटक करके भी 5 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है, लेकिन स्त्री कदापि नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्त्री कोमलांगी है। राम सखा तब नावे मनाई, राम सखा तब नावे मनाई, प्रिया चढ़ाई चढ़ी रघुराई, राम सखा तब नावे। ऐ मेरे लोगों, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं राम कथा और भागवत कथा जिसका समाधान न दे सकता। आओ 9वां स्कंद में राम कथा के माध्यम से राम के जीवन चरित्र की जो संस्कारशाला है उससे निकलने वाली जो बहुमूल्य शिक्षावलियां हैं उसका श्रवण करते हैं और फिर हम 10वें स्कंद की यात्रा कृष्ण कथा की ओर अग्रसर होंगे। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय 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 जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ, अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम।